आज लौकी से बनाएंगे मार्केट जैसी चपली कबाब की जबरदस्त रेसिपी। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम, बाहर से उतनी ही क्रिस्पी और करारी, और इसे आप टी टाइम स्नैक में बना के एंजॉय कर सकते हो। और इसके आगे तो नॉनवेज कबाब भी फेल है। तो कैसे बनाते हैं ये वेज कबाब की रेसिपी, उसके लिए वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो लौकी से कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधी लौकी, और ये है 200 से 250 ग्राम के करीब। और इतने लौकी से आप ढेर सारे कबाब बना सकते हो। अब एक ग्रेटर की मदद से इस लौकी को हम कद्दूकस कर लेंगे। और एक बार आपको ये रेसिपी पता चल गई तो हमेशा आप इसी तरीके से लौकी के कबाब बनाओगे। तो देख सकते हो आप, लौकी को हमने पूरी तरीके से घस लिया है। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डालने वाले हैं हरी मिर्च का पेस्ट। उसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 से 3 हरी मिर्च, और इस तरीके से छोटे टुकड़े करके हम मिक्सी बाउल में डाल देंगे दोस्तों। तो ये देखिए अपने हरी मिर्च का पेस्ट बन गया है। अब ये इसके अंदर डाल देंगे हम। अब हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे दोस्तों। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं हींग। तो यहाँ पे एक चुटकी से 1/4 भर हींग डालेंगे हम। और अब इसमें हम डालने वाले हैं सफ़ेद तिल। तो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल का डाल रहा हूँ दोस्तों। अब इसके बाद हम डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पे मैं 3/4 से 1 चम्मच के करीब अजवाइन डाल रहा हूँ। अब इसके बाद हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब इसके बाद हम डालने वाले हैं साबुत जीरा। तो जीरा हम डालेंगे 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब। मिर्ची मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इसके बाद हम डालेंगे चने का आटा यानी कि बेसन। तो ये हम डालेंगे करीब 3/4 से 1 कप के करीब। और अब इसमें हम डालने वाले हैं चावल का आटा। तो ये हम डालेंगे 1/4 से आधा कप के करीब। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया। और फिर इसके बाद हम डालेंगे करी पत्ता। तो करी पत्ता हम डालेंगे 1/4 कप। अब मिला लेंगे सभी चीज़ों को एक साथ चम्मच की मदद से, और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को। तो ये देखिए इस तरीके से अपना ये कबाब का बैटर बन के रेडी हो चुका है। और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो आप, बिल्कुल इसी तरीके से रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हम, जिससे कि अपना ये बैटर हाथ को चिपकेगा नहीं। और फिर जो साइज़ के आपको कबाब बनाना है उतना पोर्शन हम हाथ में ले लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से उंगलियों की मदद से हम इसे फ्लैट कर लेंगे दोस्तों। जितना पतला आप ये कबाब बनाओगे उतना अच्छी तरीके से ये अंदर से पकेगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको पतले पतले कबाब बनाना है। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इस कबाब को हम तेल के अंदर धीरे धीरे करके डालेंगे दोस्तों। अब इस टाइम पे गैस की फ्लेम को हम मीडियम हाई में रखेंगे, और 2 मिनट के लिए कबाब को एक साइड से पकने के लिए छोड़ देंगे हम। अब 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम में पकने के बाद इन कबाब के साइड्स को पलट देंगे हम दोस्तों इस तरीके से। और फिर दूसरे साइड से भी हम कबाब को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 2 से 3 मिनट। तो देख सकते हो अब कबाब अपने अच्छी तरीके से पक चुके हैं, और इनका रंग भी कितना बढ़िया निकल के आया है दोस्तों। और इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इनका लाइट गोल्डन कलर आने के बाद इनको निकाल लेंगे हम दोस्तों। और इसे आप लंच के टाइम में या शाम के नाश्ते के टाइम कभी भी बना सकते हो। और कबाब के साथ सर्व करेंगे हम फ्राई की हुई हरी मिर्च, और साथ में थोड़ा हरा धनिया भी छिड़क लेंगे हम गार्निशिंग के लिए ऊपर से। तो देख सकते हो कुछ ही समय में लौकी के वड़े या कबाब बन के रेडी हो चुके हैं दोस्तों। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी और क्रंची। इस तरीके से आप लौकी के कबाब बनाओगे तो सभी घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो जल्दी से लौकी के कबाब की रेसिपी बनाओ, और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो, और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।